तीन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 99.90 से अबव स्कोर किया है जनवरी अटैम्प्ट में। मॉडुलस एकेडमी में जो डिसिप्लिन है वो किसी कोचिंग में देखने को नहीं मिलता है। मॉडुलस और मॉडुलस की टीम और मॉडुलस का मैनेजमेंट, इससे शानदार कुछ नहीं हो सकता। जो फैकल्टी क्लास में पढ़ा रही है वही उसको डाउट बताएगा। ऐसा नहीं कि फैकल्टी पढ़ाने वाले आए चले गए बाद में वो दिखते ही नहीं है। ये बड़ा पॉइंट वो ये सबसे प्लस पॉइंट है। मेन रीजन यही कि स्टूडेंट के बारे में हमें यहाँ पे काम करना और यही हमारे मॉडुलस का लोगो है। यहाँ पे बच्चों को इंडिविजुअल डाउट सेशन दिया जाता है। स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी के लिए काम करता है, जो बिजनेस बनाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। नमस्कार, तो आज हम आप लोगों को हमारी जो मॉडुलस की आईआईटी डिवीजन की जो टीम है उससे मिलाएंगे। आप देखिएगा पिछले 7 साल से जो मॉडुलस के जो आईआईटी के जो रिजल्ट हैं वो नंबर 1 रहे हैं अलवर सिटी में। इस साल आप रिजल्ट देखिए तो हमारे यहाँ से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 99.90 से अबव स्कोर किया है जनवरी अटैम्प्ट में। इसके अलावा टोटल 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल से अबव स्कोर किया है। अगर आप देखोगे जो भी अन्य कोचिंग्स हैं चाहे किसी भी शहर में हो, लगभग इसी प्रकार का रिजल्ट है जिनके पास स्ट्रेंथ खूब होती है। 5000 बच्चे हैं, 6000 बच्चे हैं। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 बच्चे जो है पेपर में अपेयर करते हैं, उसमें से 3 बच्चे जो है 99.90 से अबव परसेंटाइल स्कोर किए हैं। तो इस रिजल्ट के पीछे जो हमारी टीम है वो आपके सामने है। तो मैं एक एक करके चाहूँगा कि हमारी टीम अपने बारे में प्लस हम यहाँ पे क्या करते हैं जो इस तरीके का रिजल्ट एक छोटे से शहर से एक अच्छा रिजल्ट हम लोग देने में सक्षम हुए हैं। तो मैं अपने से शुरुआत करूँगा। माई सेल्फ सौरभ खान, बीटेक फ्रॉम NIT रायपुर, एम टीचिंग केमिस्ट्री हेयर। और मैं अगर एक बात देखूँ तो जो मैंने डिफरेंस देखा है कि हमारे यहाँ एक तो बहुत छोटे छोटे बैच होते हैं, तो हमें इंडिविजुअल एक एक बच्चे पे अटेंशन होता है। एक एक बच्चे को हम बाय नेम जानते हैं कि उस बच्चे की कमी क्या है, उस बच्चे की अच्छाई क्या है, तो उस जो कमी है उसको दूर करके अपन इन्हांस कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा होगा और अब भी कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिएगा कोई बच्चा अलवर सिटी से बाहर जाके तैयारी किया और उसका साथ का बच्चा हमारे पास रहा है तो उसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहा है जिसने मॉडुलस से तैयारी की है। इसके अलावा मैं चाहूँगा आरवी सर आप थोड़ा कुछ बोलें। मैं राकेश वर्मा, बीटेक IIT BHU। हम लोगों ने मॉडुलस की शुरुआत करी थी आज से 7 साल पहले, और आज अगर देखोगे तो अलवर में ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है। और अलवर नहीं, अगर रेशियो वाइज देखोगे और इतने कम बच्चों के अंदर ये रिजल्ट देखोगे तो ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है। मतलब मेरे को सीकर और जयपुर में भी ऐसी कोचिंग्स नहीं दिखी जिनका 99.9 से ऊपर 3 बच्चे दिखे हो। जिनके पास में आप बता रहे थे 2000, 3000, 5000 बच्चे हैं, उनके भी ऐसे रिजल्ट नहीं है। इसके पीछे का जो मेरे को रीज़न लगता है, यहाँ पे बच्चों पे जो डेडिकेशन के साथ जो वर्क किया जाता है। मतलब कोई बच्चा अगर शाम को 8-9 बजे भी आ गया या पेपर से 3 दिन पहले मैं कह रहा हूँ घबराहट हो रही है, तो इंडिविजुअली बच्चा फ़ोन करके पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स अपने पे मिलने आते हैं। इस टाइप से एक एक बच्चे पे इतना प्यारा ध्यान दिया जाता है, शायद ऐसा वर्क इंडिया में तो कहीं नहीं किया जाता। तो मैं यही कहूँगा, मॉडुलस और मॉडुलस की टीम और मॉडुलस का मैनेजमेंट, इससे शानदार कुछ नहीं हो सकता। मैं शुभम सर आप। मैं शुभम बंसल, बीटेक फ्रॉम IIT वाराणसी, और मैं लगभग 9 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैंने कई इंस्टीट्यूट्स में कोटा और जयपुर के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें काम किया है। लेकिन मॉडुलस के साथ जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि हर टेस्ट के बाद में जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ हम लोग प्रॉपर उनका मेंटरशिप करते हैं। बच्चों की प्रॉपर एक हम लोगों ने एक पर्सनल डायरी बनाई हुई है, कहाँ कहाँ उन लोगों ने मिस्टेक्स करी, ताकि कमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर वो उस मिस्टेक्स को ना रिपीट करें। उस मिस्टेक्स को ध्यान देना, उनको सॉल्व करवाना, इसके अलावा प्रॉपर उनके सॉल्यूशंस बनवाना, क्योंकि टेस्ट से ही रिजल्ट आते हैं, टेस्ट से ही सक्सेसफुल मिलती है। अक्षय सर। Hello guys, myself Akshay Gupta and I have done my graduation and post graduation from NIT Srinagar and currently I am working as a physics faculty in J Division Modulus Academy। मुझे मॉडुलस एकेडमी में करीब 2 साल से ऊपर हो गए हैं काम करते हुए। एक चीज़ जो सबसे बेस्ट मुझे लगती है, जो क्योंकि मैं भी अलवर में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग हमसे भी मिलते हैं, तो एक चीज़ ऐसी है जो बड़ी कॉमन मैंने सबसे सुनी है पब्लिक में, वो ये चीज़ है कि मॉडुलस एकेडमी में जो डिसिप्लिन है वो किसी कोचिंग में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे डिसिप्लिन के मामले में आज तक इतना सा भी 19 से 20 इस कोचिंग के अंदर नहीं देखा है मैंने। दूसरी बात, बच्चों की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हर बार की बहुत सी कोचिंग्स में टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस को सोल्व करने वाली बात आती है या मॉड्यूल जो वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं कि उनका सोल्यूशन वो नहीं करा पाते, और बच्चों को उन सोल्यूशंस को करने बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मॉड्यूल ही एक ऐसी चीज़ है मेरे हिसाब से कि जहाँ पे बच्चों का जो एक लेवल होता है पढ़ाई का, वो एक लेवल ऊपर जाता है। टीचिंग तो सभी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मॉड्यूल से प्रॉपर होमवर्क दिया जाता है, डेली जितना क्लास में पढ़ा दिया गया, उसके बाद 10 से 12 सवाल 15 सवाल
डेली यहाँ पे दी जाती है। और रही बात डाउट्स की, तो यहाँ पे सुबह 7 से 8 बजे फैकल्टी यहाँ पे आ जाती है और शाम को 7 से 8 बजे हम लोग जाते हैं। तो पूरे दिन में बच्चा कभी भी उसका कोई भी डाउट है मॉड्यूल से, किसी किताब से, और बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि सर हमें कोई और बुक्स भी अगर प्रोवाइड करानी है, जैसे मैं फिजिक्स में फिजिक्स की अगर बात करूँ। थैंक यू। देखिए, ये हम लोगों की जो टीम है, इनका एक दिल से जो एक्सपीरियंस है वो लोग शेयर कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ जैसे अक्षय सर ने कहा कि हम लगभग 7 से 7 आपको यहाँ मिल जाएंगे। ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि भाई आप 24 आवर यहाँ पे रहें, लेकिन जिस बच्चों को जब भी डिमांड है ना, बच्चा रिसेप्शन में आके बोल देता है कि यार उन सर को कॉल करिए, मुझे डाउट पूछने हैं। अगर अवेलेबल भी नहीं है तो उनको कॉल करके बुला लिया जाता है। तो ये फैसिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। मैं आगे टीसी सर, आप। सबसे पहले तो सभी गार्जियंस को मेरा नमस्कार। पेरेंट्स के लिए एक बात ये होती है कि अपना बच्चे को जब आईआईटी में भेजना होता है कि आईआईटी के लिए प्रिपेयर करें, तो उसकी लाइफ वहीं से डिसाइड होती है। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कोचिंग कौन सा चूज़ करें, क्योंकि मार्केट में कोचिंग बहुत सी है। तो और ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। तो उसके लिए सबसे पहला जो फीचर होता है वो होता है कि जो फैकल्टी होती है उनका एक्सपीरियंस और उनकी क्वालिटी। तो जैसा कि आप सबने सुना कि यहाँ जो जितनी फैकल्टी है सब ऑलरेडी आईआईटी और एनआईटी से पास आउट है। तो इनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपीरियंस है कि आईआईटी क्रैक कैसे होती है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस पेपर दिया कैसे जाता है। दूसरी बात एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आईआईटी क्लास ले रहा है उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है। यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं खुद 10 ईयर से इस फील्ड में हूँ। मैं एनआईटी जयपुर से पास आउट हूँ और मेरा नाम है टीसी गुप्ता। तो आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्या कि जो दूसरा की फीचर है वो है स्टडी मटेरियल। अब यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ऐसा भी नहीं है कि हम 10 साल पहले का स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। हर साल अपडेट कंपलसरी है। सबसे बड़ा पॉइंट है अपडेट होना, क्या चल रहा है एग्जाम में, क्या आ रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले 20 साल पहले क्वेश्चन वही चल रहे हैं, नहीं। हर साल हम यहाँ बैठते हैं, डिस्कशन होता है प्रॉपर, क्वेश्चन कुछ रिमूव होते हैं, कुछ नए ऐड होते हैं। फिर अगला है कि जो बच्चा आता है वो कई बार डायरेक्टर वगैरह के पास पहुँच नहीं पाता है, ईजिली अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाता है। तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यहाँ पे ऐसा है कि जो डायरेक्टर लोग हैं, सौरभ सर है और राकेश सर है, वो फैकल्टी रूप में ज़्यादा बैठते हैं, ऑफिस में कम बैठते हैं, प्लस क्लास में वो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा डायरेक्टर के पास नहीं आता है, डायरेक्टर बच्चे के पास जाता है, जस्ट कहीं नहीं है। क्लास के अंदर बच्चा डाउट पूछ सकता है उनसे, अपनी और कुछ पर्सनल बात शेयर कर सकता है, और जो फैकल्टी क्लास में पढ़ा रही है वही उसको डाउट बताएगा। ऐसा नहीं कि फैकल्टी पढ़ाने वाले आए चले गए, बाद में वो दिखते ही नहीं है। ये बड़ा पॉइंट वो ये सबसे प्लस पॉइंट है। क्योंकि बच्चा क्या है कि फिर ये कंफ्यूज होता है कि यार उन्होंने मेरे को ऐसा पढ़ाया सर, आप ऐसा बता रहे हो, फिर वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इतनी बात कह के मेरी बात खत्म करना चाहूँगा और गार्जियन से ये कहना चाहूँगा कि मॉडलेस इज़ द बेस्ट इन नॉर्थ इंडिया या ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू। थैंक यू टीसी सर। अमित सर, आप अमित सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर। हेलो, माय नेम इज़ अमित कुमार और मैंने एमएससी की हुआ है एनआईटी जालंधर से। और मेन बात ये है कि यहाँ पे मॉडल्स में ज्वाइन करने का तो मेरा रीज़न क्या था, जब मैं ज्वाइन करने आया तो जब यहाँ पर ये डायरेक्टर सर से बात हुई तो उनका ना तो मुझे एक जो कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मतलब ये एक बात इसमें चलिए कहा कि हमें बस केवल स्टूडेंट प्रियोरिटी पे ध्यान देना है। स्टूडेंट प्रियोरिटी का मतलब ये है कि हमें जो भी काम करना है ना स्टूडेंट के लिए करना है। मतलब बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तो वहाँ पर चल क्या होता है ना, फिर हम लोग बच्चों के ऊपर ध्यान कम देते हैं, बस केवल पैसे पे दिमाग लगाते रहते हैं कि हम लोग मतलब क्या कैसे हम लोग मतलब बिजनेस क्या कैसे बढ़ाएं। ठीक है, बिजनेस एक अच्छी बात है, बट हमें ना सबसे पहले जो मेन चीज़ है बच्चों की एजुकेशन, उनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि हम लोग इसमें स्टूडेंट की प्रायोरिटी को ध्यान रखते हैं कि मतलब उनके लिए पहले जो बेसिक नीड क्या है एजुकेशन के लिए जो करना है ना, अगर हमें रात में अगर नीड पड़ती है तो रात में आते हैं। बच्चों को हमने यहाँ पे छूट दे रखी है कि अगर आपको 9 बजे डाउट पूछने आना है आप आ सकते हो, सुबह आना, सुबह आप चाहे कभी भी आ जाओ, आपको डाउट के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे रोक टोक नहीं है। और अच्छी बात जो अभी सर ने अभी मतलब ये एक बात बताई कि यहाँ पर स्पेशल ये है कि जैसे ना एक बच्चे को मतलब डाउट दिया जा रहा है और जो टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है ना वही टीचर तुम्हें डाउट भी समझा रहा है, दोबारा से तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा है। तो इससे बड़ा मतलब तो मेन रीज़न यही कि स्टूडेंट के बारे में हमें यहाँ पे काम करना, और यही हमारे मॉडल्स का लोगो है। थैंक यू। तो बात ये है कि अमित सर या जो भी हमारे फैकल्टी रिक्रूट होते हैं ना, तो मेरा उनसे हमेशा ही पहला पॉइंट ये होता है कि भाई आपको सिर्फ अपना क्लास का जो फीडबैक है उसी पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें तो हमारी है। तो जो हमारी टीम है, आप देखिएगा हम लोगों ने थ्रू आउट इंडिया जो है हमारे जो IIT NIT से ग्रेजुएट है वो हमने यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं और अच्छा बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
और एक और चीज़ देखोगे तो हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया, जैसे इस इंडस्ट्री का सबसे जो बुरा कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि टीचर को मिड सेशन में तोड़ लाना या तोड़ के चले जाना। हो सकता है हमारे यहाँ से 2-4 टीचर गए हों, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि उनसे 21 ही आए तो, और लेकिन हमने कभी भी किसी भी एग्जिस्टिंग कोचिंग को बीच में डिस्टर्ब करके उसके टीचर ले आए, ऐसा हमने नहीं किया है। हमने जो हमारे एथिक्स है उन पर बहुत अच्छे से काम किया है। तो मैं आगे चाहूँगा, मनीष सर हैं, मनीष सर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज। Myself Manish Kumar, BTech from NIT Raipur, and I'm here as a maths faculty having 8 years of experience. अब जहाँ तक मैंने जब ज्वाइन किया लास्ट ईयर तो आई वॉज एक्सपेक्टेड, बट उससे कई गुना ज़्यादा मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिली। सबसे बेस्ट जो मॉडुलस को बनाता है यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का जो डेडिकेशन है टीचर्स का विद द जो डायरेक्टर सर्स है उनका, कि बच्चों के प्रति काफ़ी ज़्यादा आप उनको डेडिकेशन और मोटिवेशन करें, सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। उनके जो लेक्चर्स के बाद भी जो डाउट सेशन रहता है उनको प्रायोरिटीज़ ज़्यादा दी जाती है। बच्चों का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ है। यहाँ पे बच्चों को इंडिविजुअल डाउट सेशन दिया जाता है और विद इन द क्लास जो बच्चों की रेशियो है, बच्चों का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्लासरूम में हर एक बच्चों पे प्रॉपर गाइड के साथ प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। उनके जो भी डाउट्स रहेंगे वो इंडिविजुअल आफ्टर क्लास यहाँ पे मॉर्निंग 7 AM टू टिल इवनिंग 8 PM तक कभी भी वो आके वो डाउट सेशन ले सकते हैं। और रही बात यहाँ के रिजल्ट्स की, तो मैंने बहुत सारे जो कोटा के रिनॉल्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ भी वर्क किया हुआ है, बट इस इंस्टीट्यूट में उन सब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी इको फ्रेंडली है। हम लोग बहुत ही इंडिपेंडेंटली और खुश होकर सारी चीज़ें वर्क कर सकते हैं, बच्चों के साथ कोलैबोरेट करते हैं और उनके रिजल्ट्स के लिए जो भी हो सकता है सारे टीचर, सारे फैकल्टीज़ मतलब अपना ना सोचते हुए बच्चों के लिए जो बेस्ट करना हो वो यहाँ पे करते हैं। Hello student and parents, I am Dhanraj Mehta. I did my BTech from NIT Durgapur and मैं राजस्थान के बहुत से इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के बाद मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अबाउट द मॉडुलस एकेडमी। मॉडुलस एकेडमी जो है वो एक तरह का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम है जो स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी के लिए काम करता है, जो बिजनेस बनाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कि यहाँ के जो जैसे मैं मानता हूँ कि एक टीम का जो कैप्टन होता है वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वो टीम को लीड करता है, टीम को जिताता है हमेशा। वैसे ही जो यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, मिस्टर सौरभ सर एंड आरवी सर जो हैं, उनका आज तक मैंने ये नेचर देखा है कि वो हमेशा प्रत्येक स्टूडेंट से जाके स्वयं जो हैं उनको लीड करते हैं, उनको आगे तक लेके जाते हैं। और यही एक रीज़न रहा है कि अलवर के अंदर बेस्ट रिजल्ट देने में कई सालों से बेस्ट रिजल्ट देते आ रहे हैं। उसका एक रीज़न रहा है कि वो हमारे जो कैप्टन हैं वो जो फैकल्टी के साथ जिस तरीके का बिहेव करते हैं, एकदम ऑसम बिहेवियर इनका। और मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। देखिए धनराज सर ने मतलब कई सब लोगों की जो बात निकल के आती है, भाई हमारे पास जब भी फैकल्टी आते हैं तो हमारा एक ही रहता है कि भाई आप बस काम करिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट मोटो बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं है। ऑल्दो जब आप काम करते हैं तो जीवन जीने के लिए पैसे की भी नीड होती है, बट लेकिन हमारा मेन मोटो है सर्विस। और ऐसे छोटी मोटी जो इवेंट होती है उनसे हम घबराते भी नहीं है। कई लोग हमें कहते हैं कि यार आप बिजनेस में फिट नहीं बैठते हैं। अरे हम लोग सिर्फ इथिकली काम करते हैं। और इथिक्स, मुझे लगता है कि इथिक्स जिस इंस्टीट्यूट के जिन लोगों के अच्छे हैं वो एटलीस्ट पैनिक नहीं करते, घबराते नहीं है, ऐसा स्ट्रेस में नहीं रहते। तो यहाँ स्ट्रेस फ्री माहौल है जैसे सब लोगों ने बताया। और इनफैक्ट जो डाउट की बार बार बात ये हो रही, क्योंकि इतना ज़्यादा ना एक्सेस इंस्टीट्यूट देते नहीं है बच्चों को कि कभी भी डाउट पूछ ले, कोई भी बुक ला दे। तो हमने अपने बच्चों को से मोटिवेट किया हुआ है कि यार आप पूछिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अभी देखिए हम लोग जो नए बैचेज है वो 20 मार्च से चालू होंगे, IIT नीट दोनों के ही। उससे पहले हम लोग जो है 19 मार्च को इन बच्चों का एक स्कॉलरशिप टेस्ट रख रहे हैं, जिसमें जो बच्चे जो परसेंटेज स्कोर करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है स्कॉलरशिप देते हैं। तो देखिए अलवर सिटी में नेशनल ब्रांड भी हैं और हम लोग यहाँ शायद ओल्डेस्ट कोचिंग है फिलहाल, 7 साल से हम यहाँ पर हैं। 2018 में हमने खोला था। उसके बाद यहाँ पे नेशनल ब्रांड्स आए, लेकिन मॉडुलस पे कभी 1% भी फर्क नहीं पड़ा। हम ना घबराए, हम अपने जो इथिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अच्छे से काम किया है, अच्छे से पढ़ाया। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो शहर में जो लोकल कोचिंग है, अगर क्योंकि हम खुद बैठे हैं यहाँ, मैं हूँ, आरवी सर हैं, हमारे टीचर हैं, सब बहुत ही यूनाइटेड टीम है। तो यूनाइटेड टीम जब काम करती है ना तो उसके रिजल्ट्स ऐसे ही होते हैं। एक ऐसा होता है कि भाई आप मान लो इंस्टीट्यूट है, उसने सेंटर डाल दिया, तो वहाँ सारे एम्प्लॉय होते हैं तो उनके पास डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं होता है। तो हमारे यहाँ जो डिसीजन मेकिंग है, कुछ भी कोई डिसीजन लेना है बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए, तो हम तुरंत ले सकते हैं।
और आरवी सर, मैं चाहूँगा आप कुछ 2-4 बात और रखें। सर ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ जैसे बच्चे लास्ट ईयर एक कोई नेशनल ब्रांड आया तो 2-4 बच्चे वहाँ गए थे अपने, उनके पेरेंट्स मेरे को वहाँ सेंटर पे मिले थे। तो मेरी क्योंकि ये रहता है कि सर वहाँ पे क्या डिफरेंट और हम क्या डिफरेंट अच्छा नया कर सकते हैं जो आपको वहाँ पॉजिटिव मिला। तो मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स जिनसे भी मैंने पूछा वो 30 सेकंड साइलेंस रहने के बाद में जो अच्छाई के नाम पे बता रहे थे वो ये था कि सर गैप बहुत बड़ा है, हम तो वहाँ ज़्यादा कभी मिल भी नहीं पाते, ना बच्चा मिल पाता टीचर से, ना पेरेंट्स मिल पाता, और फीस 2 साल की एक साथ ले लेते हैं। हाँ, और ये उन्होंने अच्छाई के नाम पे बात बताई है, मतलब अच्छाई के नाम पे उनके अंदर बुराई का ही थॉट आ रहा है, और वो भी 30-35 सेकंड रुकने के बाद। तो और दूसरी बात जैसे मटेरियल की बात हुई, मैं कह रहा हूँ हम लोग अपने ऑपरेटर अपना मटेरियल अपने खुद के टाइप कर करके एक क्वेश्चन, जैसे मान लो जनवरी 2025 का जो पेपर हुआ तो आगे जो भी सीट जाएगी वो क्वेश्चन उसमें ऐड होके जाएगा। हर साल का अपडेटेड मटेरियल है, और उसमें से जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है उनको रिजेक्ट करना, उनको हटाना, वही कंटेंट देना जो रिलेवेंट है, ये मॉडुलस की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। और हम लोगों का जो मकसद है एज ए डायरेक्टर मैं ये कहूँगा, शिक्षा के तरीके को अलवर के अंदर सुधारना, यही तरीका है अभी। देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन प्रोग्रेसिवनेस की या आपके ही उसकी पहचान ये होती है कि आपकी कमी अगर कोई बताए और आप उसमें सुधार कर लें, उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। तो हम लोगों ने इस पे ही काम किया है। हो सकता है छोटी मोटी कमियां हमें भी रही हों, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे शुभचिंतक हमें जो भी बोलते हैं हम उसको तुरंत रेक्टिफाई करके और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। होप कि हमारी जो टीम है इस तरीके से आगे काम करती रहेगी। और सभी पेरेंट्स को लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप सही समय पर सही डिसीजन लें, क्योंकि समय वापस दोबारा आता नहीं है, बाद में रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। शायद जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी ऐसा पेरेंट्स नहीं है जिन्होंने मॉडुलस से ड्रॉप करके कहीं दूसरी कोचिंग में एडमिशन लिया और वो वहाँ हैप्पी थे। वो बाद में कभी भी मिलते हैं तो रिग्रेट फील ही करते हैं कि यार सर आप लोगों का ही बढ़िया था। थैंक यू।